अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हम तो सुना आपने, हालांकि शुरुआत में जैसे कि अभी आपने देखा गृह मंत्री ने ये कहा था कि 15 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। अभी हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, इतने सवार नहीं थे और शुरुआत में इस तरह की जानकारी आई थी। बाद में हालांकि जानकारी दुरुस्त हुई है। 14 लोगों के शव निकाले गए हैं जिनकी शिनाख्त हो पाई है। अब तक जिनकी शिनाख्त हो पाई है उसमें या तो राजस्थान के रहने वाले हैं और या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। बाकी शवों की भी शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कहां कहां से कौन जो इस घटना में हताहत हुआ है। गोविंद राजपूत को भी आपने सुना, उनका कहना है कि अब तक कोई सुरक्षित नहीं निकला है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बस थी, इंदौर से 13 लोग सवार हुए थे, रेलिंग टूटी होने के चलते यह हादसा हुआ। यह आपने अभी सुना, रेलिंग टूटी हुई थी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, सुबह से जो अलग अलग बयान निकल कर आ रहे थे उसके बाद अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब ताजा रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि कुल 13 से 14 लोग बस के अंदर सवार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी व्यक्ति उसमें सुरक्षित नहीं बचा, ऐसा सरकार का कहना है। जो ड्राइवर कंडक्टर था उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 13 से 14 लोगों को निकालने की बात की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये संख्या और ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि अभी तक जो बॉडीज हैं जो निकाली गई हैं वो 13 से 14 लोगों की बॉडी निकाली जा चुकी है। जो बस है उसको भी क्रेन के जरिए खाई से निकाला जा चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। तो अब बिल्कुल तस्वीर साफ है। हालांकि हादसा किस कारण से हुआ इसको लेकर अलग अलग मंत्री अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। जो कि परिवहन मंत्री, उनका कहना था कि रेलिंग टूटी थी, इसी की वजह से हादसा हुआ। खबर इस बात को भी लेकर है कि सुबह 7:30 बजे बस इंदौर से रवाना हुई थी, लेकिन बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी, उसके कारण भी हादसा हो सकता है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बाइक सवार के ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो हादसे की वजह के कारणों की जांच जरूर की जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर किस तरीके से मदद पहुंचा सकती है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी फोन पर चर्चा की और इस बात का भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी जो मृतक हैं उनको ससम्मान महाराष्ट्र पर उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक दोनों मुख्यमंत्रियों की बात हुई है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कारण रहे थे ये जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि जो सभी लोग जो बस में सवार थे उनमें से कोई सुरक्षित नहीं बचा, ये सरकार का दावा है। सभी लोगों की मौत हुई है। जी ललित। जी, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा और सभी की मौत हुई है। हम वीडी शर्मा से भी लगातार चर्चा हमने की अनुराग, और उनके तरफ से भी ये कहा गया कहीं अगर कोई लैक है, कहीं कोई कमी है तो वो पूरी की जाएगी। सवाल ये है कि जब सीएम साहब सख्ती दिखाते हैं तब तो आरटीओ के महकमे सड़क पर नजर आते हैं और उसके बाद वो वैसे ही शिथिल पड़ जाते हैं आदतन। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया हो। कई बार बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण भी हादसे हो जाते हैं। कई बार बसों में ओवरलोडिंग के कारण भी इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। घटनाओं के बाद सरकार की तरफ से बयान जरूर निकलकर आता है कि जो ड्राइवर हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी, बसों के फिटनेस की जांच की जाएगी, अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जब ये हादसे हो जाते हैं तो कुछ दिनों तक ये बयानबाजी होती है और उसके बाद ये पूरे थम जाते हैं। लेकिन ये जो घटना है इसके पीछे मूल वजह क्या थी, बस का सर्टिफिकेट था कि नहीं, बस ब्रेक फेल होने की वजह से, रेलिंग टूटने की वजह से या ओवरटेक या जो भी कारण हो उसकी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि गलती और लापरवाही किस स्तर पर हुई है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि बारिश का समय हो, विजिबिलिटी कम हो, तो ऐसे में क्या बसों का परिवहन होना चाहिए। यदि रेलिंग टूटी थी पुल पुलिया की तो क्या उसकी मरम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि
देखने में ये भी आता है, कई बार पुल पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, सड़क खराब होने की वजह से भी इस तरीके से हादसे होते हैं। तो कई तरह की वजह है जिनको अक्सर इस तरीके के हादसों पर जोर शोर के साथ उठाया जाता है, लेकिन जब घटना घट जाती है तो उसके कुछ दिनों बाद इन सबको भुला दिया जाता है। बहरहाल ये भी एक बड़ी घटना है, भले ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हों सभी, लेकिन ये घटना उन परिवारों के लिए भी बड़ी दुर्घटना से कम नहीं है जिनके परिवार के सदस्य इस घटना का शिकार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, लेकिन अभी भी वहां पर प्रशासन के जो दल हैं वो वहां पर मौजूद है और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि कुछ और संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे कि नहीं।